लॉ, एलएलबी नाम सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, बहुत फैसिनेटिंग भी है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जहाँ एडवोकेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखते हैं। आपका भी एक तरीके से ड्रीम बन जाता है कि मुझे बड़ा होकर के एलएलबी करनी है, एडवोकेट बनना है, लीगल फील्ड में अपना करियर बनाना है। लेकिन ये सब सोचने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एज ए एडवोकेट कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में ज़रूर जान लेना, समझ लेना। और उसके बाद ही लॉ फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो उसके बाद सोचना। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौड़ और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास अक्सर आते रहते हैं कि सर मैं 3 ईयर लॉ करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि 3 ईयर करने के बाद मेरे सामने क्या करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं बीए एलएलबी करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि इसके बाद मेरे सामने क्या करियर ऑप्शंस है। ये सारी चीज़ें लोग मुझे अक्सर पूछते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको हर दूसरा कमेंट ऐसा ही मिल जाएगा। तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो आज आपकी आंखें खोल देगा और साथ ही साथ आपको मैं वो हार्डकोर सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद बहुत लोग आपसे छुपाते भी हों। तो अगर आपका लॉ में करियर बनाने का आपका सपना है तो बिल्कुल बनाइए। बहुत ही ब्राइट करियर आपका इसमें हो सकता है। ना केवल पैसा, नाम, फेम और इज्जत भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ आपका ड्रीम जॉब भी ये हो सकती है। लेकिन ये जॉब सबके लिए ऐसी नहीं है जैसा लोग अक्सर सोचते हैं। अगर आप लॉ की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जरूर जान लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अगर कोई फैसला लेना है या कुछ सोचना है तो वो करिएगा। सबसे पहला सवाल, इसमें पैसे कब से मिलना शुरू होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको पैसों की जरूरत होगी। तो देखिए, लॉ की फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा टफ जरूर होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे पहले आप 3 ईयर लॉ करते हैं या 5 ईयर लॉ करते हैं तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना होता है, आपको लॉ की पढ़ाई करनी होती है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी सेटिंग वेटिंग इधर उधर की चीजें करके अगर एलएलबी या बीबीएलएलबी जो भी है वो कर भी लेता है तो वो जो है एज एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको नॉलेज चाहिए होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है लीगल फील्ड का, आपका कोई अच्छा मेंटोर नहीं है तो आप बुरी तरीके से लीगल फील्ड में फेल हो सकते हैं। यस, ये कड़वा है लेकिन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अक्सर लोग जो है लॉ की फील्ड में आ तो जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं और बाद में अपना रजिस्ट्रेशन भी यदा कदा बार काउंसिल में करवा लेते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसके बाद आपका जो है वहाँ पर रियल स्ट्रगल शुरू होती है और रियल स्ट्रगल में आपको जो है पैसा भी कमाना पड़ता है और बिना पैसों के भी काम करना पड़ता है। ये सच्चाई है। जब आप किसी एडवोकेट के अंडर काम करते हैं तो कुछ एडवोकेट आपको पैसा नहीं देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसे एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस शुरू करी है जो आपको कुछ खर्चा पानी देगा तो वो इतना ही देगा कि जितना आप सरवाइव कर सको। आप कमाते कुछ नहीं हो, वहां पे आप सिर्फ सरवाइव कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जाते ही कोई अच्छी जॉब चाहिए होती है जो कि यहाँ पर जाते ही नहीं मिलती है। आपको कुछ साल, 1 2 साल 3 साल में भी 4 5 साल का स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद जो है आप वेल स्टेब्लिश एडवोकेट होते हो। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग लॉ की फील्ड में आने के बाद हमारे पास भी आते हैं कि सर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते तो हैं लेकिन 1 महीने के अंदर ही भाग जाते हैं। ये रीज़न जानते हो क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो जो है ये सोच के आते हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और जाते ही बड़े बड़े केस हैंडल करूंगा, हाई कोर्ट की प्लीडिंग में खड़ा रहूंगा, सेशन कोर्ट के सारे काम चुटकी में कर दूंगा, मुझे तो इतना नॉलेज है। वो नॉलेज जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो तो कई बार वो नॉलेज आपका सफिशिएंट नहीं होता है, आपको प्रोसीजर का नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से आप बुरी तरीके से फेल हो जाते हो। कई बार ये भी होता है कि लोग जोश में कोर्ट ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन कोर्ट का सिस्टम ही नहीं समझ पाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे में भी आप पूरी तरीके से फेल हो सकते हो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्स करने के बाद आपको अच्छा एडवोकेट के कांटेक्ट में आना है। अगर आप नहीं आते हो किसी अच्छे एडवोकेट के कांटेक्ट में तो आप लॉ की फील्ड में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं तो स्ट्रगल के लिए तैयार रहना। अगर आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आपको भारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बिना पैसों के भी काम करना पड़ेगा। और जब आप चीजें सीख जाओगे और अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो इतना पैसा, नाम, फेम और इज्जत है कि किसी और फील्ड में नहीं है। या आप खुद के बॉस खुद होते हो और सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये सारी सच्चाई मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि अगर आपका ड्रीम हो लॉ की फील्ड में करियर बनाने का तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग LLB या BLLB कोई भी डिग्री ले तो लेते हैं, लेकिन उस डिग्री का यूज वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाते हैं। और मैं नहीं चाहता आप ऐसे में से कोई व्यक्ति निकलो जो ये डिग्री का यूज नहीं कर पाओ। तो फैसला आपके हाथ में है। सच्चाई बताना मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखता रहना चाहते हैं तो एडवोकेट राज राठौर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।